फिर बात ना सिर्फ मेरी पसंद की नहीं है। मुझे आज भी याद है वो दिन जब आई बाबा मुझे पंचायत ऑफिस ले गई ताकि पंचों से टीएसआई में एडमिशन लेने की परमिशन ले सके। लेकिन मेरे बाबा को बहुत जलील किया था उन लोगों ने। कमरा पसंद नहीं है? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रही थी। थैंक यू। सॉरी पापा, मुझे माफ करा। कमरे के लिए शादीशुदा होने का नाटक करना पड़ा। सॉरी। पर मैं एक लड़के के साथ इस कमरे में नहीं रह सकती। ये बैग का? आज रात तुम बालकनी में रहोगे। चलो। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, मत करो। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है ना? एक लड़की से एक्सपेक्ट करते हो कि यहाँ बाहर बालकनी में रहो, तुम आराम से बेड पे सो जाओ। अच्छा, तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो? और कहाँ गई तुम्हारी वो महात्मा वाली टेक टॉक? लड़का लड़की बराबर है। अब हवा निकल गई। देखो, ये दोनों बातें अलग है, तुम जोड़ो मत। तुम्हें यहाँ रहना तो चुपचाप यहाँ रहो, वरना बाहर निकलो। जी नहीं। थोड़ा बैड। मेरी गलती है। नहीं, गलती मेरी है जो इस बदतमीज लड़के के साथ मैं इस ट्रिप पे आई। क्या हुआ? चिपकली। हटाओ। कुंडी अंदर से टूटी हुई है। वॉशरूम कैसे यूज करेंगे? अरे यार, तुम लड़कियां भी ना छोटी मोटी बातों पे ऐसे शोर मचाती रहती हो। मैं हूं यहाँ। ये रिसेप्शन, आरोही का मंगेतर में जल्दी बुलाओ उसको। सर, आरोही इस वक्त कैंपस में नहीं है, वो सिद्धपुर गई है। हाँ मालूम है मेरे को, वो सिद्धपुर गई थी लेकिन बीच रास्ते से वापस लौट आई थी, तो बुला ना उसको। नो सर, वो वापस नहीं आई है। उन्हें सिद्धपुर के बाद पुणे जाना था, इसलिए उन्होंने 3 दिन की छुट्टी ली है, फ्राइडे टू संडे। पुणे, लगता है इसका नया आशिक वो पुणे वाला है। हे मेरी गुल बदन, यहाँ नए गुल खिला रही है रे तू। तो मेरा शक सही निकला ना, उसी के लिए छुट्टी ले रही है, उससे मिलने पुणे जा रही है। लगता है अब बड़ा धमाका करना ही पड़ेगा। तुम्हारी वजह से जो हो सके वो कम है। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही आई हैं। क्या जरूरत थी तुम्हें समाधि तक अकेले जाने की? मुझे उठा सकती थी, बता सकती थी, मुझे बताना जरूरी नहीं समझा तुमने। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मॉम मेरा भट्टा बना देती। चिल्ला क्यों रहे हो? मैं चिल्ला रहा हूं तो और क्या करूं? अरे तुम आज सुबह ऑलमोस्ट किडनैप हो गई थी। मिस आरोही शिंदे को बचाने के चक्कर में मुझे गुंडों से फाइट करनी पड़ी। तुम्हारे लिए तो आरोही वर्सेस अभिषेक, जब भी देखो आरोही को अभिषेक से लड़ाई करनी है। फाइट 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 फाइट। किडनैप? लगता है बहुत दूर से चल के आई हो, थक गई होगी, थोड़ा पानी पी लो। मेरे कपड़े तुम
तुमने बदले? मैं पूछ रही हूँ, तुमने बदले? आरोही वो क्या? अभिषेक, मुझे जवाब दो, मेरे कपड़े बदलने का हक तुम्हें किसने दिया है? आरोही मैं अपने आप को हर चीज का इंचार्ज समझते हो ना तुम, लेकिन लड़कियों की इज्जत करना नहीं आता तुम्हें। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आज तो तुमने हर हद पार कर दी है। अरे तुम तो मेरी कुछ भी बोली जा रही हो यार, मेरी बात ही नहीं सुन रही। आरोही तुम पूरी तरह से भीगी हुई थी, ऊपर से ठंड, मैं क्या करता? आरोही तुम बीमार पड़ जाती तो पड़ जाती बीमार। ज्यादा से ज्यादा क्या होता? बुखार आता ना, आ जाता। लेकिन तुमने जो किया है, एक लड़की की इजाजत के बिना, वो कोई गलती नहीं थी, गुनाह था। मैं सही थी तुम्हारे बारे में। तुम ना सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो, पर तुम्हें लड़कियों की इज्जत करना नहीं आता। अरे उठ गई आप? लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए। बहुत घबराए हुए थे आपके पति जब आपको लेकर आए। एक तो आप बेहोश और ऊपर से पैर से लेकर सर तक भीगी हुई थी आप। इन्होंने आते ही मुझे बोला सबसे पहले आपके कपड़े बदलूं, फिर आपको हॉट वाटर बॉटल लाके दूं। फिर बात ना सिर्फ मेरी पसंद की नहीं है। मुझे आज भी याद है वो दिन जब आई बाबा मुझे पंचायत ऑफिस ले गई ताकि पंचों से टीएसआई में एडमिशन लेने की परमिशन ले सके। लेकिन मेरे बाबा को बहुत जलील किया था उन लोगों ने। मेरी बात तो सुनो। आप लोग आओ। सपने वही देखो जो मर्यादा के दायरे में हो। आज बेटी को गांव के बाहर पढ़ाई के लिए भेजने की जिद कर रहे हो, कल बोलोगे बेटी का प्रेम विवाह करना है। नहीं सरपंच, लड़की पढ़ाई के सपने देख रही है, इसमें कोई पाप नहीं है। मेरी आड़ू पढ़ना चाहती है उसके माँ बाप के लिए, ताकि हम गर्व से कह सके कि हमारी बेटी इस गांव की पहली इंजीनियर लड़की है। और प्रेम विवाह का तो कोई सवाल ही नहीं है। आरोही की फाइनल ईयर की पढ़ाई खत्म होने से पहले ही हम घर वालों की मर्जी से उसकी शादी तय कर देंगे। बस आप पंचायत से इन्हें बेदखल मत कीजिए। बिल्कुल नहीं, हमें ऐसे सदस्य की जरूरत ही नहीं है जिसकी बेटी मुंह काला करके शहर से लौटेगी। नहीं, शारदा 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 शारदा, आई को हाई बीपी है और स्टेंट भी डाला है, इसलिए उनको स्ट्रेस नहीं दे सकती। और इतना सब होने के बाद भी बाबा का बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे मनपसंद जीवन साथी ढूंढने का एक मौका दिया, ये इजाज़त दी मुझे। नहीं तो मैं ये हिम्मत करती ही नहीं। बाबा ने कहा कि वो सागर के खिलाफ ना सबूत ढूंढेंगे और फिर आई को बताएंगे, ताकि उन्हें सदमा ना लगे। दुर्गा माँ का मंदिर आ गया है, नया जोड़ा आशीर्वाद ले लें।
क्या बात है? बड़ी सिंसियरिटी से विश मांगी थी भगवान जी से। बताओ कैसा होगा तुम्हारे मनपसंद का लड़का? अब तुम दोस्त है ना, तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सिफारिश ही कर दूंगा। क्यों? तुमने मेरी प्रोफाइल बिना देखे मुझसे मिलने का डिसीजन ले लिया था। उसमें तो मैंने सब लिखा था। अरे पर प्रोफाइल तो मैंने पढ़ी थी, लेकिन प्रोफाइल में सब झूठ बोलते हैं ना, लेकिन तुम झूठी नहीं हो। इसलिए मुझे तुमसे सुनना है कि तुम्हारे मनपसंद का लड़का कैसा? मेरे मनपसंद का लड़का कोई ऐसा होगा जो इज्जत करे मेरे सपनों की और मेरी चॉइसेस की। प्रोटेक्टिव हो पर पॉजेसिव नहीं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मेरे आई बाबा के आंखों का तारा हो। इतनी सारी क्वालिटीज एक लड़के में मुश्किल है। और तुमने तो कितनी सिंपली कह दिया कि लाइफ से, लाइफ पार्टनर से तुम्हें क्या चाहिए। मेरे घर की तो कोई भी लेडी मुझसे नहीं बता पाती। क्यों? क्योंकि हमारे घर की लेडीज को जो चाहिए होता है वो बिना बोले मिल जाता है पापा लोगों से। और तुम्हें ये ठीक लगता है? कोई भी आदमी पहले से कैसे डिसाइड कर सकता है कि औरतों को क्या चाहिए होगा? अभिषेक, औरतों की ना कोई फिक्स्ड नीड्स नहीं होती है कि लिस्ट में उन्हें 1, 2 या 3 चीजें चाहिए जो आदमी दे देंगे। लाइफ से, फैमिली से उन्हें कब और क्या चाहिए, ये सारी जरूरतें बदलती रहती है। मुझे एक बात बताओ। पूछो। तुमने अनुराधा आंटी से कभी ये पूछा है कि उन्हें खुशी लाखों के इंपोर्टेड बैग से मिलती है या चौराहे वाले भैया की चाट खाकर मिलती है? इतनी सारी इच्छाएं उनके मन में तभी होंगी ना